हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम एसएससी जेई के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी देखेंगे। किस स्ट्रेटजी को हम अपनाएं कि हमारा एसएससी जेई 2020 का एग्ज़ाम जो है प्री का क्लियर हो जाए। और लगभग आज से 50 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए और 50 दिन का स्ट्रेटजी हम इसमें लेने जा रहे हैं। किस तरीके से हमें इसके लिए फॉलो करनी है स्ट्रेटजी और कितने हमारे सब्जेक्ट हैं, कैसे हैं, ये सब हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि कितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जेई में। तो ये हमारी एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाया है। जैसे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, वो एसएससी जेई में आने वाले ये हैं: फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, थर्मो, सोम, प्रोडक्शन, टोम, पावर प्लांट, आईसी इंजन और मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन और एचएमटी। तो मैंने एक तरफ तो टेक्निकल को डिवाइड किया है और दूसरी तरफ नॉन टेक को डिवाइड किया है। नॉन टेक में कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है रीजनिंग, अब फिर दूसरे नंबर पर आता है जीके या जीएस। जीके या जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने सिर्फ वही टॉपिक लिए कि जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद हमने देखा है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में से 3 नंबर का लगभग आता है। फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, उनका एनालाइज किया है। और करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स जैसे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं कि जैसे कुछ योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंट और कंप्यूटर्स 5 से 6 नंबर और ज्योग्राफी। ये जो सामने दिए गए हैं ये नंबर्स हैं, 4 से 5 नंबर्स। तो कैसे कैसे हम स्ट्रेटजी हम तैयार करें, कैसे कैसे हमें इन सब को फॉलो करना है, उसके लिए मैंने ये रोड मैप बनाया है। जैसे अगर हम सुबह के टाइम जैसे हम उठते हैं, हमारे पास क्या है, 1 सितंबर एग्ज़ाम डेट जो है हमारी 1 सितंबर को है। तो और टोटल डेज जो बचे हुए हैं हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं। तो 50 दिन के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा जो लॉजिकली जो हम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं वो टाइम टेबल मैंने इसमें कंसीडर किया है। जैसे मान लीजिए हम मॉर्निंग में अगर जो 4:30 बजे उठते हैं तो 4:30 से 5 बजे तक हम रिफ़्रेशमेंट मतलब आराम से फ्रेश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 5 बजे तक। फिर 5 बजे हम एकदम फ्रेश होकर मुँह हाथ धो के आराम से 5 बजे मान लीजिए हम पढ़ने बैठते हैं, तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें पढ़ना क्या है, ये मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एसएससी जेई में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है मार्क्स का वो फ्लूइड मैकेनिक्स से ही होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अब हमें पढ़ना कैसे है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हमें थ्योरी जो पढ़नी है, हमारे जो नोट्स अवेलेबल होंगे उसके बाद जो हमें थ्योरी पढ़नी है वो पढ़नी है 1 आवर हमें थ्योरी जल्दी जल्दी से पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें 2 घंटे में एक आता है जो मेडिजी की जो ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर, ये वाली, इसको हमें ले लेना है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। और तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और दूसरी हमारी जो बुक है वो है हमारी ये वाली आर.के. जैन की। ये दोनों बुक से हमें ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। और करना कैसे है, जैसे 1 आवर हमें 100 क्वेश्चंस आर.के. जैन के लगाने हैं। और जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर का वही पेपर कैटेगराइज वाइज मेडिजी वाली ऑब्जेक्टिव में कैटेगराइज वो दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, मान लीजिए जैसे ये क्या है, ये पावर प्लांट है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया। और 1 मिनट में अभी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाँ, जैसे ये है थर्मो, 1 मिनट चाहिए थोड़ा, जैसे है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ अलग से दिया हुआ है, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ही है। इसमें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन अलग अलग जगह से आए हुए, नहीं, हमने एक टॉपिक क्लियर किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस मिल गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए एसएससी जेई वाले की।
और आर के जैन में भी ऐसे ही है, मिक्सअप है, लेकिन आर के जैन में आपको ये कहूँगा कि 100 क्वेश्चंस आर के जैन के लगाने हैं। 500 क्वेश्चन हैं इसमें किसके, एफ एम के हमारे पास 500 क्वेश्चन है, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारी थ्योरी कि भाई थ्योरी पढ़ना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। क्या हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। अब ये जैसे 5 से 8 बजे तक दिया हुआ है, फिर 8 से हम 9 बजे तक फिर रेस्ट ले सकते हैं, आराम से अपना नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। नाश्ता करने के बाद अब हमें 9 बजे से 12 बजे तक थर्मो पढ़नी है। थर्मो का ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, छोटा ही एरिया है, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। तो इसमें हम 1 घंटे थ्योरी और 2 घंटे में वही सेम रहेगा, आर के जैन और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास 50 दिन है, ज़्यादा कुछ हम एफर्ट मतलब जो भी हमें एफर्ट दिखाना है वो ऑब्जेक्टिव में ही दिखाना है, ज़्यादा थ्योरी पे कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं, जो आर के जैन के क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़ वही हमारे पेपर में आए हुए हैं। अब हम क्या होता है, 12 बजे तक हमने थर्मो कर ली। अमूमन लोग बाग 12 से 1 बजे तक ही खाना खाते हैं। दोपहर का जो हमारा खाना होता है वो 1 बजे के बाद ही होता है। तो हमने क्या रखा हुआ है, 12 बजे से 1 बजे तक के लिए रीजनिंग, क्योंकि बहुत ही हल्का टॉपिक है रीजनिंग, और मतलब थोड़ा मन भी करेगा उसके बाद, इतना बर्डन होने के बाद एकदम से। तो हम क्या करेंगे कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे रीजनिंग के। ये हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और फिर 1 बजे से लेकर हम 3 बजे तक आराम से रेस्ट लेंगे, और एक घंटे की लगभग डीप स्लीप लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे माइंड को रेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही जेन्युइन टाइम टेबल लगा है मुझे ये फॉलो करने के लिए 50 दिन के लिए। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक फिर हम पॉलिटी और बायोलॉजी, ओनली ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम ऑब्जेक्टिव कवर कर सकें और उसे बार बार रिवाइज कर सकें, इसलिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव को प्रेफर किया है। अब इसके बाद जब हम 6 बजे तक पॉलिटी और बायोलॉजी या फिर जो भी हमारे इनको वह सब्जेक्ट्स हैं जो नॉन टेक के सब्जेक्ट है, इनमें से लेने के बाद जो भी हमें प्रीफर लगे कि हमें ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए, मैंने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन तो अमूमन पूछे ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इकोनॉमिक्स को भी हम लेंगे, लेकिन इसके बाद करना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसलिए लिया है क्योंकि 7 से 8 नंबर पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर्स को हमें थोड़ा डेली की डेली पढ़ना ही पड़ेगा। एक मैगजीन आती है दृष्टि की, उस मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ कौन सी दृष्टि की है। ये है मैगजीन, इसमें हमारा ई दृष्टि की है, इसमें पूरा का पूरा कवर हो गया है। जैसे ये जून 2020 तक है, तो ये वाली आप ले लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इतना सफिशिएंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अब उसके बाद बचता है 6 बजे से 8 बजे तक हम क्या करना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हमें एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। एक दिन जब हम एक ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे तो उसका अगले दिन हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही दिन में 8 बजे तक उससे पहले ऑनलाइन टेस्ट दें और फिर एनालाइज करें, क्योंकि हमें 8 बजे से 9 बजे तक फिर दोबारा से खाना भी खाना है और फिर सोना भी है, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 9 बजे से लेके 5 बजे तक का अच्छी स्लीप ली है और 1 घंटे की दिन में स्लीप के लिए टाइम रखा हुआ है। अब देखिए, ये हमारा हो गया क्या कि एसएससी जेई का जो टेक्निकल का पोर्शन है, हम एफएम के साथ में थर्मो को ले सकते हैं। जब हम एफएम के साथ में थर्मो को चलाएंगे तो ये मैक्सिमम 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन तक ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 500 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव में आर के जैन के, तो ये 5 दिन में ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन 2 दिन एडवांटेज इसलिए लिया है, कभी कभी बीच में नहीं टाइम लग पाता है, कुछ हो जाता है ऐसा हमारा टाइम। तो ये 7 दिन लिए गए हैं इसके बाई सेफ्टी के लिए। और प्रोडक्शन के साथ में हम पावर प्लांट चला सकते हैं, क्योंकि पावर प्लांट में भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और प्रोडक्शन थोड़ा वाइड है, बहुत वृष्ट है। तो 10 दिन तो कम से कम लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो हो सके तो इस तरीके से मैनेज करें कि जो 5 दिन में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मो, उसके 2 दिन प्रोडक्शन में ऐड करें, क्योंकि प्रोडक्शन का एरिया बहुत बड़ा है
और प्रोडक्शन को कवर करने में कम से कम 15 दिन चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि 12 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आगे से कुछ दिन बचते हैं, जैसे टॉम और मैकेनिक्स है, ये भी हमारा 7 दिन के लिए मैंने इसे लिया है, लेकिन ये 5 दिन में कवर हो सकता है अगर जो हम चाहें, क्योंकि इसमें भी लगभग 500 क्वेश्चन है, 500 से 500 550 क्वेश्चन है, तो ये हम कर सकते हैं। तो अगर इसका भी कुछ टाइम बचता है तो उसको भी प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। सोम का काफ़ी बड़ा सब वो है, एरिया है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और सोम के साथ आईसी इंजन, ये तो कवर हो जाए 7 दिन में, ये कवर, इसको 7 दिन पूरे लगेंगे, इससे कम 7 दिन से कम नहीं हो पाएगा। और बाकी के बाद उसके बाद बचता है हमारा मशीन डिज़ाइन और एचएमटी और मशीन डिज़ाइन में से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे सबसे नीचे रखा है, लेकिन फिर भी 7 दिन मोर देन सफिशिएंट, दोनों सब्जेक्टों के लिए 7 दिन मोर देन सफिशिएंट है। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 38 डेज़। मतलब 38 डेज़ में अगर मान लीजिए हम 40 डेज़ भी मान लेते हैं, 40 डेज़ में हमारा कवर हो जाता है। तो 10 दिन में हमें रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन 10 दिन में सभी सब्जेक्ट को, मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, टॉम और सोम और थर्मो और फिर उसके बाद पावर प्लांट, इन सब्जेक्टों का रिवीजन फ्रिक्वेंटली करना ही पड़ेगा। और फिर उस 10 दिनों में हमें कम से कम एक दिन में दो तो टेस्ट देने पड़ेंगे, और 2 टेस्ट और इनका रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बस उस 10 दिन में हमें कुछ नहीं करना है, और उसके बाद फिर हम अपने फाइनली एग्ज़ाम के लिए 1 सितंबर के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, शायद मेरे बोलने में उतने पूरी तरीके से समझ ना आ पा रहा हो, लेकिन प्लीज़ आप शेयर करें, अप्रिशिएट करें इस वीडियो को। थैंक यू।